आइए दोस्तों आज की क्लास को बेहतरीन करते हैं और दोस्तों आओ सेनानियों के बारे में आज अपन बात करते हैं। सेनानियों के उपनामों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सेनानी हुए, किन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। आइए दोस्तों इस क्लास को देखना मत भूलना। और दोस्तों आज की क्लास बिल्कुल बेहतरीन होने वाली। स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा भी अपन देखते ना, उनके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल लगता है हमें भी कुछ करना चाहिए। देखिए दोस्तों आप वन पीस है और आप ही केवल है जो आप वो भी कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों इनके माध्यम से हमें जो सीख लेनी चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे। राइट आंसर बताइएगा। पहला प्रश्न बिल्कुल साहब, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। जल्दी से आंसर बनेगा साहब। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर सभी का आएगा सर। यहाँ पे तो हम लॉक करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो दोस्तों 29 अगस्त 1947 को उसके बाद जो है कई प्रश्न जो इनके बाद दोस्तों जैसे कि बात करें ना कि अध्यक्ष जो रहे थे ये और इनकी जो 7 सदस्यों की टीम रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो प्रारूप तैयार करके दिया गया था वो प्रारूप बहुत बड़ी संविधान में भूमिका निभाई थी उस प्रारूप ने, और उसी के बाद जो है इसको स्वीकार भी किया गया था। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और बाकी जो है इन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। चलिए साहब अगला प्रश्न आता है, देश रत्न व अजात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देश रत्न व अजात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम। आज आपको कोई दखल नहीं आएगी क्वेश्चन गलत करने में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत एडवांस जानकारी। आपको बड़ी ध्यान और शिद्दत के साथ पढ़ना होगा। देश रत्न व अजात शत्रु किस व्यक्ति का उपनाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये राजेंद्र प्रसाद जी है। जैसा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। संविधान हुआ, ठीक है, संविधान को लागू किया, उसके बाद प्रथम जो राष्ट्रपति दोस्तों नहीं बनाया गया था, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को इनको जो कि सभापति बनाया था दोस्तों, सभापति बनाया था, स्थायी सभापति बना दिया था संविधान सभा का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कब, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रपति कब से कब रहे थे, तो मेरे दोस्तों ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति रहे थे 26 जनवरी 1950 से लेकर ये कब रहे थे दोस्तों, ये 13 मई 1962 तक रहे थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको लॉक कर दीजिए। मैं आगे बढ़ूंगा आपको लेकर। अगला प्रश्न दोस्तों आए उससे पहले ध्यान रखना कि जन गण मन अधिनायक जय हो, ये राष्ट्रगान दोस्तों सबसे पहली बार कब गाया गया। तो 1911 में गाया गया मेरे दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मेरे दोस्तों पंडित विष्णु नारायण धर ने। तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रगान किसके द्वारा गाया गया। आगे बात करते हैं, आइएगा मेरे साथ। राष्ट्रपति किस व्यक्ति का उपनाम है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता जो है किस व्यक्ति का उपनाम है, इन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है राइट आंसर। अगर बात करें तो जो है ना इन्हें देखिए, इन्हें राष्ट्रपिता की बात करें ना, राष्ट्रपिता की दोस्तों देखिए बात करें तो महात्मा गांधी। सभी को राइट आंसर सभी का हो जाएगा कि सर इन्हें बापू भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों बापू जो शब्द है ना गुजरातियों ने इन्हें बापू दिया था। बिल्कुल गुजराती पब्लिक ने इन्हें क्या कहा था, बापू कहा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, महात्मा, देखिए दोस्तों महात्मा के अलग अलग तथ्य, बहुत सारे तथ्य, लेकिन मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं कि महात्मा की उपाधि इन्हें दी थी गुरुदेव ने। किसने, गुरुदेव मतलब कि दोस्तों आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बाकी वैसे बहुत सारे तथ्य है दोस्तों, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों
अगर बात करें इनके जन्म की तो दोस्तों जन्म आप सभी को पता है कि भाई 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है पोरबंदर में। दोस्तों देखिए इनके बारे में तो अपन 3 क्लास में पढ़े तो कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे, तो दोस्तों जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न, सरहदी गांधी किन व्यक्ति का उपनाम है? मेरे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। सरहदी गांधी किस व्यक्ति का उपनाम है? जैसे कि ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर जी और खान अब्बुर गफ्फार खान। सरहदी गांधी पूछा जा रहा है दोस्तों। सरहदी गांधी कह लो या सीमांत गांधी कह लो, क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है बताइएगा। सीमांत गांधी भी कहते हैं इन्हें और भी कहते थे दोस्तों, इन्हें बादशाह खान भी कहते थे। क्या बादशाह खान भी कहते थे? तो मेरे दोस्तों अब राइट आंसर क्या करेंगे आप? डी ऑप्शन करेंगे ना, खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने 1920 में जो है ना 1920 में एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम था सुर्खपोश। क्या था? सुर्खपोश इस संगठन का नाम था, या फिर बात कर सकते हैं कि भाई खुदाई खिदमतगार इस संगठन का नाम था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें, तो वयोवृद्ध पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम था? आपके लिए आज की क्लास इजी रहेगी, लेकिन मैं आपको तथ्य जो बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए हार्ड वे से बता रहा हूं, आप याद कर लेना, लिख लेना, या फिर जो भी करो ये आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, उमंग भरी क्लास होगी आपके लिए, बहुत ही अच्छी है ना। तो वयोवृद्ध पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर कर लेना, अगर जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही एक क्वेश्चन बने, हमें जानकारी होना भी जरूरी है कि स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन हुए और किन्होंने अपना जो है पूर्ण जीवन जो है इसमें न्यौछावर कर दिया था। आइए दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? जैसा कि राइट आंसर सभी भैया बहने बता रहे, सर बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। चलिए साहब बी ऑप्शन को, वयोवृद्ध मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बने तो भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इन्हें कहा जाता है बी ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों जन्म की मैं बात करूं तो 4 सितंबर को इनका जन्म होता है। 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म होता है। तो बोले सर इनका जन्म कहां पे हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना मुंबई में इनका जन्म होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों इन्होंने शिक्षा पर अधिक जोर दिया था, और वैसे बात करें तो इन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की थी। तो हर एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अपन इस कदर पढ़ेंगे, है ना, तो उनको याद करना भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किन व्यक्ति का उपनाम है? मेरे दोस्तों लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? राइट आंसर से भी बताएंगे सर ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, कर दिया साहब। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, और भारतीय गणराज्य के संस्थापक के रूप में ये उभरे थे। और दोस्तों इन्होंने जो है ना स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई साहब, ठीक है। और इन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण दिया था अपना। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों 31 अक्टूबर को इनका जन्म होता है साहब। कब? 1875 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और होता कहाँ पे? गुजरात में ही होता है साहब। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम कौन नहीं जानते साहब, कौन नहीं जानते बताइएगा? तो शांति पुरुष होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी। तो डी ऑप्शन को किया जाए लॉक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनके बारे में और भी क्वेश्चन बनने वाले, आएगा मेरे साथ बने रहना है आपको। और दोस्तों अगला प्रश्न आता है, लाला लाजपत राय का उपनाम बताना है। मतलब कि इनके उपनाम दोस्तों कहीं ना कहीं या तो जनता के द्वारा या फिर इनके द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए इसलिए इनको दिए गए, या फिर सरकार या फिर जनता के द्वारा उपनाम दिए गए, है ना। तो पंजाब केसरी, बिहार केसरी, मामना, मैडम क्वीन नहीं होगा। तो दोस्तों पंजाब केसरी को लॉक किया जाए यहाँ पे। लाला लाजपत राय दोस्तों याद है ना आपको, जिनका साइमन कमीशन के दौरान दोस्तों जब विरोध हुआ, ठीक है, तो दोस्तों उस समय जो है इन पर लाठियां चली थी, इनका जो निधन हो गया था उससे। चलो दोस्तों अगर बात करें इनके सबसे पहले तो जन्म की, तो 28 जनवरी को इनका जन्मदिन है दोस्तों।
ध्यान रखना, कल ही नहीं परसों के दिन, ठीक है। 1865 में इनका जन्म होता है मेरे दोस्तों, 28 जनवरी 1865 के दिन। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें इनके मृत्यु की, तो दोस्तों याद होगा आपको 17 नवंबर 1928 को जब साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने मतलब कि विरोध किया, तब है जो इन पर लाठियां बरसी थी। और दोस्तों ये भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, जिन्होंने दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक की भी कंपनी की भी स्थापना की थी, याद होगा आपको। आगे बढ़े और अगले प्रश्न देखें, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो गर्म दल था ना, उसके ये 3 नेताओं में प्रमुख थे। लाल बाल पाल जो थे ना, उनमें लाल जो थे ये लाला लाजपत राय थे। ओके साहब, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, बंगाल केसरी किस व्यक्ति का उपनाम है मेरे दोस्तों? जल्दी आंसर बताइएगा साहब। बंगाल केसरी किस व्यक्ति का उपनाम है? बताइए साहब, राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह या फिर आशुतोष जी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मदर टेरेसा, बंगाल केसरी के नाम से हम लॉक करेंगे। बाकी तो सभी आप जानते हैं कि भाई इन्हें नहीं, इन्हें भी नहीं, इन्हें भी नहीं। सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए, लेकिन एडवांस वे जो होगा वो मेरा होगा और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इनके जन्म की बात करेंगे दोस्तों, 29 जून 1867 में इनका जन्म होता है, ठीक है, बंगाल केसरी। और दोस्तों कब कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है। 29 जून 1867 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे दोस्तों, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, भारतीय जनसंघ के जो है संस्थापक हुए, जो इनके ही पुत्र थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर देना मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, देखिए, भारत के भविष्य, बिल्कुल अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या होगा मेरे दोस्त? ये बताना है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का उपनाम दोस्तों, राइट आंसर, देश प्रिय, बिहार रत्न, बिहार स्वामी या बिहार केसरी। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला दे दिया है। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक करिएगा। बिहार केसरी के नाम से इन्हें जानते हैं, काफी भाई बहन बता रहे हैं श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से अपन जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये महान स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। अगर बात करें दोस्तों, ये जो है ना प्रथम मुख्यमंत्री कह सकते हैं, या फिर अखंड बिहार राज्य के पहले प्रधानमंत्री थे और प्रथम मुख्यमंत्री। जब बिहार जो मतलब कि एकत्रित हो गया, उसके बाद ये मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 से 1961 तक जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस कदर से आता है, आंध्र केसरी जो है ना, देखिए बिहार केसरी पढ़ लिया साहब, श्री कृष्ण सिंह जी। बंगाल केसरी पढ़ लिया साहब, कौन थे? आशुतोष जी। अब आपका क्वेश्चन आता है, आंध्र केसरी दोस्तों किस व्यक्ति का उपनाम है? अब बताइएगा दोस्तों राइट आंसर। जैसे अपन क्या कहेंगे, चित्तरंजन दास मतलब CR दास, टी प्रकाशम। देखिए दोस्तों, टी प्रकाशम की बात करें ना, टंगटूरी इनका पूरा नाम था, टी मतलब टंगटूरी प्रकाशम, ठीक है। तो राइट आंसर भी आपका बी ऑप्शन ही होगा मेरे दोस्तों। इनके जन्म की बात करें तो 1872 में इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है, और 1957 में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे दोस्तों। ये भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए थे दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। मोस्ट क्वेश्चन है कि नहीं? आओ साहब आगे लेकर चलता हूं आपको। शेर-ए कश्मीर किस व्यक्ति का उपनाम है मेरे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर-ए कश्मीर किस व्यक्ति का उपनाम है? अब्दुल गफ्फार खान का, अब्दुल्ला फकीर का, जॉन ऑफ आर्क का या फिर शेख अब्दुल्ला का? शेर-ए कश्मीर दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। अब काफी भाई बने ए ऑप्शन भी बता रहे और बी भी बता रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। शेख अब्दुल्ला को अपन शेर-ए कश्मीर के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंग बंधु, आपने देश बंधु पढ़ा, बंग बंधु दोस्तों देखिए, दीन बंधु, सब कुछ पढ़ेंगे आज। बंग बंधु किस व्यक्ति का, किस सेनानी का उपनाम है मेरे दोस्त? राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इनकी बात करें ना तो ये अपने, देखिए ये जो है ना, ये कहाँ के थे? ये बांग्लादेश के थे, ठीक है, बंग बंधु, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बांग्लादेश के ये महान नेता हुए थे, महान अगुआ और महान जो है एक पहले बात करें तो राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, और अवामी लीग के अध्यक्ष भी थे ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न, चित्तरंजन दास का उपनाम बताइएगा साहब। चित्तरंजन दास का उपनाम बताना है, इनका उपनाम क्या होगा? मतलब कि CR दास, पढ़ने में अपन CR दास पढ़ते हैं इन्हें,
ठीक है साहब, आगे बढ़े, आइएगा। देश बंधु, कवि गुरु, हाल बंधु या फिर स्वर बंधु, मोस्ट क्वेश्चन है। काफी भाई बहन जो है ए ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। चित्तरंजन दास को अपन देश बंधु के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने दोस्तों, इनका जन्म 1870 में होता है, इनकी मृत्यु 1925 में हो जाती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जो है ना, ये भी भारतीय नेता हुए थे, राजनीतिज्ञ हुए थे, एक ये वकील भी थे, पत्रकार भी थे दोस्तों, और स्वतंत्रता आंदोलन में तो ये प्रमुख नेता थे ही थे साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दीन बंधु किस व्यक्ति का उपनाम है? देखिए दोस्तों, देश बंधु पढ़ लिया, अब आइएगा दीन बंधु, ठीक है, बंग बंधु पढ़ लिया, ओके ना। अब देखिए दोस्तों, दीन बंधु के नाम से जो है ना, दीन बंधु जो है किसे कहा जाता है? अब ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है दोस्तों। महात्मा गांधी तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है साहब। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, सिंपल है। तो दोस्तों राइट आंसर आपके लिए मैंने सिंपल सा आंसर बनाया है, तो सी ऑप्शन, CF एंड्रूज। देखिए दोस्तों, CF एंड्रूज जो थे ना, इनके जन्म की मैं बात करूं 1871 में इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, ठीक है। लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता में, ये स्वतंत्रता सेनानी बनने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके साथ ये मिलकर, मतलब कि टैगोर, महात्मा गांधी जी को तो ये मानते थे गुरु, ठीक है। और दोस्तों जब इन्होंने सबसे पहले ये मिले, तब महात्मा गांधी के इन्होंने पैर छुए और इन्होंने ऐसी अनुभूति प्राप्त की। इन्होंने कहा भी था कि मैंने आज ऐसी अनुभूति प्राप्त की कि मैंने विश्व के सबसे बड़े आदमी, मतलब कि सबसे महान व्यक्ति से मैं मिला। और दोस्तों अगर हम बात करें दीन बंधु के बारे में, इसी CF एंड्रूज के बारे में, ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मित्रत्वता के साथ भी है, जो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में बहुत भूमिका निभाई। और दोस्तों इन्हें गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। क्या गरीबों का मित्र? क्योंकि मजदूर लोगों के लिए ये एक, मतलब कि इन्होंने निभाई थी मजदूर लोगों के लिए ये जो जिम्मा उठाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम दोस्तों आपको बताना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताना है। जनमान्य होगा, जननायक होगा, लोकनायक होगा, लोकमान्य होगा? दोस्तों राइट आंसर की उम्मीद सभी से लगाए बैठा हूं दोस्तों। ये जो थे ना, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, वकील भी थे और स्वतंत्रता सेनानी तो सभी पढ़ ही रहे हैं। और दोस्तों ये एक लोकप्रिय नेता हुए थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब कि पहले अपन मान सकते हैं इन्हें, ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों कौन नहीं जानते साहब। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो लोकमान्य अपन ने पढ़ लिया, अब लोकनायक पढ़ना है, फिर जननायक पढ़ लेंगे। फिर दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी फिर से एक बार बहुत ही आसान, आपके लिए आसान ऑप्शन लाया हूं दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है, आप ऐसा भी नहीं है जो देखेंगे कि भाई ऐसे प्रश्न आने वाले, ऐसा भी नहीं है। प्रश्न कैसे आने वाले, ऐसे ही, लेकिन ऑप्शन जो है ना आपको हार्ड देंगे, जरूरी नहीं कि ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो बहुत ही आसान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दोस्तों लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, ठीक है, इन्हें दोस्तों इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने वाले, मतलब उनके रूप में भी जानते हैं, ठीक है, 1970 के दशक में, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हें मतलब शॉर्ट में है ना JP के नाम से जानते थे कि JP साहब, ठीक है, ऐसे भी जानते थे। और दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता ये भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, देखिए दोस्तों, जननायक किस व्यक्ति का उपनाम है? सुपर फास्ट और इतनी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, मेरे दोस्तों लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। हाँ तो देखिए, जननायक किस व्यक्ति का उपनाम है? राइट आंसर बताइएगा साहब, राइट आंसर बताइएगा। जननायक किस व्यक्ति का उपनाम है? ध्यानचंद कैसे हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर कैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों? विपिन चंद्र पाल को लॉक करेंगे क्या अपन? विपिन चंद्र जननायक दोस्तों, देखिए जननायक दोस्तों कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी ऑप्शन होगा साहब जननायक के रूप में, ठीक है, बिल्कुल जो है बी ऑप्शन को आपसे भी लॉक करेंगे, कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म होता है, 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म होता है। और 17 फरवरी 1988, हाँ 1988 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, ये भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, शिक्षक हुए थे, राजनीतिज्ञ हुए। और दोस्तों बात करें जननायक की, तो ये जो कर्पूरी ठाकुर थे ना, ये बिहार राज्य के दूसरे जो थे ना, ये उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री किस व्यक्ति का उपनाम है?
देखिए राजश्री जो है ना किस व्यक्ति का उपनाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा साहब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए। चलिए तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 19 का। एक बार सभी वापस से ध्यानपूर्वक देख लेना इस प्रश्न का कि राजऋषि किस व्यक्ति का उपनाम है, राजऋषि किस व्यक्ति का उपनाम है। तो डी ऑप्शन को आप सभी बता रहे सर, पुरुषोत्तम दास टंडन, PS टंडन ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये भी भारतीय आंदोलन में एक अग्रणी पंक्ति के जो नेता थे, ये भी एक राजनयिक थे दोस्तों, हिंदी के अनन्य सेवक भी माने जाते हैं, पत्रकार भी माने जाते हैं और दोस्तों तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ से, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम बताना है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी आपकी स्क्रीन पे भी है, देखिए दोस्तों इन्होंने इनको दोस्तों किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देश गुरु, विश्व गुरु, गुरुदेव या फिर कवि गुरु, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बांग्ला साहित्य में, इन्होंने बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में एक नई जान फूंकी थी, फूंकने वाले एक ये युग दृष्टा थे। और दोस्तों एशिया की प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है ये, ठीक है। और वे एकमात्र कवि जिनकी 2 रचनाएं दोस्तों दो देशों को, ठीक है, ऐसे कवि 2 रचनाओं के माध्यम से 2 देशों को राष्ट्रगान दे दिया दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सभी को पता है जन गण मन, ठीक है। और बांग्लादेश को भी राष्ट्रगान दे दिया आमार सोनार बांग्ला नाम से, ठीक है ना, बांग्ला नाम से, आमार सोनार बांग्ला के नाम से भी उनको दिया। तो दोस्तों इनकी उपाधि है गुरुदेव के नाम से, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी का। और अगला प्रश्न है MS गोवलकर का उपनाम दोस्तों आपको बताना है। इन्होंने दोस्तों एक संगठन का कार्य किया था, इन्होंने एक संगठन का कार्य किया था। और जैसे कि अगर बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। अब देखिए MS मतलब कि दोस्तों माधवराज सदाशिव राज, ठीक है, माधवराज सदाशिव राव इनका पूरा नाम था। गोवलकर का उपनाम दोस्तों अब आपको बताना है, राइट आंसर गुरुजी हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बी ऑप्शन की बात करें तो इनको है ना गुरुजी कौन कहते थे, इनके अनुयायी इन्हें गुरुजी कहा करते थे, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म होता है 1906 में, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है रामटेक में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े दोस्तों। और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रवर्तन करने वाले ये एक प्रमुख व्यक्तित्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्हीं के फिर अनुयायी हुए थे हेडग्वाकर, तो दोस्तों वो भी है जो बिल्कुल प्रसिद्ध हुए। चलिए राजा जी किस व्यक्ति का उपनाम है, जल्दी आंसर बताइएगा। राजा जी जो है ना, ये राजा जी नाम से कौन से व्यक्ति जो है जाने जाते हैं, सेनानी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राइट आंसर को मतलब कि इस ऑप्शन को लॉक किया जाए ना, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजा जी जो है ना चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचार्य के नाम से जो राजा जी जाने जाते थे। और दोस्तों देखिए ये स्वतंत्र भारत के तो बात करें तो दोस्तों ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, सॉरी स्वतंत्र भारत के दूसरे थे। और देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ये पहले जो थे वो क्या थे, एक बार ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के तो द्वितीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीयों की ओर से ये पहले थे, भारतीयों की ओर से ये पहले थे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों की ओर से ये पहले थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी एक वकील हुए, लेखक और राजनीति के दार्शनिक भी हुए ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 23 और प्रश्न क्या किया जा रहा है आपसे, प्रश्न ये किया जा रहा है कि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम जो है क्या है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम जो है भारत कोकिला, कश्मीर का अकबर है यहाँ पे, ठीक है, अकबर या फिर जो है स्पेरो या फिर भारत का नेपोलियन। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को दोस्तों कहा जाता है स्पेरो, ठीक है, ये स्पेरो कहा जाता है। ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह थे, ये भारतीय सेना में थे। इनको दोस्तों 2 महावीर चक्रों से जो है इन्हें सम्मानित भी किया गया। 1947 में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ठीक है, एक भारतीय सेना में एक प्रमुख जनरल ये हुए थे। इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका 3 अक्टूबर 1911 को इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम बताना है। देखिए दोस्तों आपके समक्ष है फुल फोटो के साथ, ये मदन मोहन मालवीय जी, बिहार विभूति कहा जाता है, सरदार निर्मल हृदय या फिर महामना,
ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग से ही देख रहे हैं आज की क्लास में, है ना। तो आज आप सारे के सारे राइट करेंगे, आपको मतलब कि ऐसा एहसास होना चाहिए हम सब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो एडवांस वे बता रहा हूँ ना, वो आप ध्यान रखना, वो बहुत टफ है, ठीक है ना। बिल्कुल महामना जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इनके जन्म की, तो 25 दिसंबर को इनका जन्म होता है, 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म होता है, ठीक है। 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्रणेता तो थे ही थे, लेकिन एक आदर्श पुरुष भी थे, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। कौन से युग के? इस 19वीं सदी के। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो कायदे आजम किस व्यक्ति का उपनाम है? अब देखिए आपके समक्ष फोटो भी अब आप गलत नहीं बताएंगे, फोटो भी आपकी स्क्रीन पे अब आप गलत नहीं बताएंगे। तो कायदे आजम किस व्यक्ति का उपनाम है? तो राइट आंसर शेख अब्दुल्ला ने होगा। अब्दुल्ला को दोस्तों अपन ने पढ़ लिया, लाला लाजपत राय भी पढ़ लिया, और अमीर खुसरो नहीं होगा, और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और इसे बाबा ए कौम भी कहा जाता है। क्या इन्हें बाबा ए कौम भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। शहीद ए आजम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शहीद ए आजम जो है किस व्यक्ति का उपनाम है? किस व्यक्ति का उपनाम है? अब आज की क्लास में आपको लिखना है भगत सिंह के बारे में दोस्तों, और भगत सिंह के बारे में आपको कितनी जानकारी है वो आप सभी को लिखनी है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। आज का आपके लिए यही प्रश्न है भगत सिंह के बारे में दोस्तों। इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया था, इन्होंने क्या क्या जो है अटखेलियां खेली थी, और दोस्तों किस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इन्होंने अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाई। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि शहीद ए आजम किस व्यक्ति का उपनाम है? सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। भगत सिंह के जन्म की बात करें तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? लायलपुर जिले में हुआ था। दोस्तों देखिए ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको भी लिखना है, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, ठीक है। भगत सिंह के नाम सुनते ही खून खोल उठता है भाई साहब। कुछ मेहनत करने का प्रण नहीं ले सकते क्या? इनको देख के, इनके सामने देख के बिल्कुल ले सकते साहब, क्यों नहीं? अगर खून खोल उठता है तो बिल्कुल साहब। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किस व्यक्ति का उपनाम है? देखिए दोस्तों कश्मीर का अकबर किन्हें कहते हैं? किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? ऐसा भी प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा जैनुल आबदीन हो जाएगा। क्या? जैनुल आबदीन हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। कश्मीर का अकबर, सी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक करिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों ये एक रूप से मतलब कि एक समाज सुधारक हुए थे, ठीक है। क्या सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये समाज सुधारक हुए थे, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, श्री चंद्रशेखर को, या फिर राजा राम मोहन राय को? सी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे इस आंसर को, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी माने जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या? इन्हें आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है दोस्तों। और बात करें, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए थे। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ूंगा आपको लेकर। और अगला प्रश्न आता है, नेताजी किस व्यक्ति का उपनाम है? नेताजी किस व्यक्ति का उपनाम है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपके लिए आज आसान बिल्कुल लेकर आ गया हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए अब जैसे कि आप फोटो के साथ भी आप बता सकते हैं कि भाई नेताजी किस व्यक्ति का, और वैसे सभी को पता है कौन इस बात से जो है मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों सभी का हो जाएगा सर। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। सुभाष चंद्र बोस साहब, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनके जन्म की बात करें, तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। अपने बात भी की थी परसों की क्लास में, मतलब 23 जनवरी को, ठीक है। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 18 अगस्त 1945 को। 1945 को बस ये है ना, ये भारत को आज़ाद नहीं देख सके थे, बस ये इतनी ही है जो भूल रह गई थी। और दोस्तों बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ये अग्रणी सबसे बड़े नेता थे। जय हिंद का नारा देने वाले दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले दोस्तों यही
नेता थे। और मुझे ऐसा लग रहा है अपनी क्लासेज में जितना जय हिंद नाम से जो गूंजता है ना कमेंट सेक्शन, इतना शायद अन्य क्लासेज में शायद नहीं गूंजता। जय हिंद का नारा दोस्तों स्टार्ट, क्लास के स्टार्ट में भी जय हिंद का नारा और लास्ट में भी जय हिंद का नारा, बिल्कुल साहब ये कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो जय हिंद के नारे से ही अपने क्लास को स्टार्ट की थी और अभी भी उसी नारे के साथ चल रही है। चलिए दोस्तों, तो इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने ऐसा नारा दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु 1945 में ही हो जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब इसको, है ना, क्योंकि अगले जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। उसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं होंगे क्योंकि वो आधुनिक व्यक्ति तो भी होंगे कुछ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का उपनाम जो है ना ब्लैक गांधी, माता बसंत, ताऊ या फिर चाचा। बिल्कुल आसान प्रश्न है साहब, डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सर डी ऑप्शन हम तो लॉक करेंगे। ओके साहब, देखिए दोस्तों, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, आपको याद होगा। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की थी मेरे दोस्तों? 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता भी की थी 1929 में। और दोस्तों इन्होंने पूर्ण स्वराज का जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि ये अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों लाहौर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ आप सभी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है, आपको दोस्तों क्या बताना है, भगत सिंह के बारे में बताना है। मैं आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन था ना आपके लिए कि शहीद ए आजम किस